नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 IAS स्वागत है आपका संस्थान में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एक प्रश्न अपना यूनिट 6 है उससे आता है, प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 6, जिसमें मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दिया गया है। इनमें से एक टॉपिक जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपालों से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनसे आते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव। लगभग कितने सालों के पेपर आप लोगों ने अगर नोटिस किए होंगे तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन नॉर्मली हमेशा आता है। तो उसी टॉपिकों को बढ़िया से करने के लिए, क्योंकि जीएलसी ने एक विशेष कार्य ये किया है कि लगभग 450 टॉपिक ऐसे देखे हैं जिनसे 70+ क्वेश्चन हमेशा विद्यमान रहते हैं एग्जाम में। तो उनमें से ये एक टॉपिक जो है आप लोगों के सामने, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी हम लोगों को अगर रहे तो इस प्रश्न को हम परफेक्टली ठीक कर सकते हैं। मे भी पॉसिबल किसी प्रकार का डाटा का कंफ्यूजन अगर हो सकता है तो आप उससे खुद रिपेयर करने की कोशिश करें, ठीक करने की कोशिश करें, और हम लोगों को भी लगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है आप लोग जीएलसी IAS ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। उस पर आपको निश्चित रूप से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आपको पेजेस में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल यूनिट 6 का टॉपिक। सबसे पहले राज्यपाल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हमारे सामने जो आते हैं वो कौन आते हैं बेटा? पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडियन कांग्रेसी नेता थे, गांधीवादी विचारधारा के थे। पहली बार इनका नाम जो ऊपर आया था जब 1938 का जो विवादित कांग्रेस का अधिवेशन है, ठीक है, 1939 वाला, वहीं से इनके बारे में थोड़ा सा जो है आप लोगों को थोड़ी सी प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन मिलना कोशिश होती है। हालांकि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से कार्य किया। उसके बाद अगर इनका अचीवमेंट देखें तो 1948 में जयपुर का जो कांग्रेस हैं उसके अध्यक्ष पद पर भी ये चुने गए। इन्हें राइटिंग का भी शौक था, ये बहुत बढ़िया पुस्तकें भी लिखते थे। उसमें से एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, जैसे आ सकता है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस के लेखक कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। फिर ये जो पहली बार राज्यपाल रहे थे तो पुनर्गठन के दिन से लेके और 13 जून 1957 तक रहे थे। 1959 में आपका देहासन हो गया। ये 2-3 बातें इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। अगले जो सीएम है उनके बारे में हम राज्यपाल जो है उनके बारे में बात करते हैं। श्री हेनी विनायक पाटस्कर, इन्हें पद्म भूषण जो विभूषण पुरस्कार है वो भी प्राप्त हुआ था। 1957 से 1965 के समय ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम भारत पाक युद्ध या भारत चीन के युद्ध के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? श्री हरि विनायक पाटस्कर। ये मध्य प्रदेश में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले राज्यपाल में भी गिने जाते हैं, ठीक है। ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसके अंदर भी आप मेंबर थे। तीसरे राज्यपाल के बारे में देखते हैं, चेंगलराव रेड्डी। ये पहला, इसमें ये क्वेश्चन इस बार आने लायक है कि जो केसी रेड्डी हैं वो कर्नाटक के पहले सीएम भी थे। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कर्नाटक के पहले सीएम जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे तो वो कौन थे? तो वो है केसी रेड्डी। उसके अलावा केसी रेड्डी लगातार 3 बार मैसूर विधानसभा के नेता के रूप में चुने गए और राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मैसूर डायनेस्टी, इसके बारे में थोड़ी प्री इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ साथ में आ गया। तो इसे एस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था हैदर अली के द्वारा, और इसके बाद अंग्रेजों में इनमें संघर्ष हुए और ये आंग्ल मैसूर युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। शुरू के 2 युद्ध जो हैं वो हैदर अली ने लड़े, आखिरी के 2 युद्ध जो हैं टीपू सुल्तान ने लड़े। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही मैसूर राज्य जो है वो अंग्रेजों की अधीनता में आ गया, ऑक्यूपाइड कर लिया उन्होंने। इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और टीपू सुल्तान मैसूर के टाइगर भी कहे जाते हैं। रॉकेट का प्रारंभिक आविष्कार जो माना जाता है वो टीपू सुल्तान से ही माना जाता है। उन्होंने नेपोलियन को लेटर भी लिखा था सहायता के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांसीसी यहाँ पे थे। तो दुश्मन का जो दुश्मन है वो अपना दोस्त हुआ चाणक्य नीति के अनुसार की। उसमें भी आप एथिक्स में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके अलावा जो नेपोलियन की पार्टी थी उसका नाम था जैकोबिन दल, उसको भी उन्होंने ज्वाइन किया था और अपनी राजधानी में उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था टीपू सुल्तान ने। तो ये 3-4 चीजें हैं। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेलेस्ली। जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो सहायक संधि लेके आए थे और उसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य 1798 हैदराबाद। हालांकि टॉपिक से थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हमें पीएससी प्री परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करना है। उसके साथ ही जैसे जैकोबिन दल का संबंध नेपोलियन से है, तो मुसोलिनी जो है वो फासिस्टवाद से था और जो हिटलर है वो नाजीवाद से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगले राज्यपाल पे चलते हैं। अगले राज्यपाल जो हैं वो हमारे श्री पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, पीवी दीक्षित के नाम से भी जाने जाते हैं। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट, ये मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल भी थे, ठीक है।
उसके अलावा जो पीवी दीक्षित है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा पीएससी में पूछे जाने का रिवाज रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल दोनों पदों को सुशोभित करने वाले व्यक्ति रहे हैं, तो पीवी दीक्षित। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिंह। ये 1971 से 1977 के मध्य रहे। प्रथम लोकसभा, द्वितीय लोकसभा, तीसरी लोकसभा, चौथी लोकसभा लगातार कंटिन्यूस चारों लोकसभा के सदस्य भी चुने गए हैं और उसके अलावा सूचना व प्रसारण मंत्री के रूप के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। अब 1971 से लेकर 1977 वाला जो समय है, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी आई थी, ठीक है, 1975 की नेशनल इमरजेंसी। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, श्री सत्यनारायण सिंह जी। आगे श्री एन वांचू। श्री एन वांचू जो है 1934 में इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश किया, आईएएस बने और ये केरल के भी राज्यपाल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ 21 राज्य के राज्यपाल रहे हैं, केरल के राज्यपाल रहे हैं। जो आवश्यक डेटा है उसी को स्थान दिया गया है। इसकी पीडीएफ आप GHCIS ऐप पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप ये वीडियो देखेंगे और पूरा होगा, पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाएगी। अगले हैं चेडी मुथन्ना पुनाचा या CM पुनाचा के नाम से भी इनको नॉर्मली जाना जाता है, छोटे नाम से, शॉर्ट नेम में। ये पूर्व के CM बने थे जब यूनिफिकेशन हो रहा था, भारत का यूनिफिकेशन, तो उसके पुरोधा माने जाते सरदार पटेल साहब, और उनका साथ दिया था तात्कालिक ब्रिटिश प्रशासन के अंदर राजस्व के अंदर काम करने वाले VP मेनन साहब। तो उस समय जो पूर्व राज्य था उसके CM थे ये पुनाचा साहब। मैसूर राज्य बनने पर CM पुनाचा 1956 में उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री भी रहे। CM पुनाचा उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। तो पूर्व के CM उड़ीसा के राज्यपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहने वाले व्यक्तित्व श्री पुनाचा। नेक्स्ट श्री भगवत दयाल शर्मा, भोपाल से आपका संबंध है, इनसे रिलेटेड भी PSC में क्वेश्चन आ चुका है। ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आ भी गया है एग्जाम में, लास्ट टाइम ध्यान हो कि हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, उससे पहले ये उड़ीसा के राज्यपाल अपॉइंट हुए थे। और 1984 जब 1980 से लेकर 1981 और 1981 से 1984 तक 2 बार इनके कार्यकाल आए। सन 1957-1958 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा है, वो स्विट्जरलैंड में भारतीय श्रमिकों का 2 बार प्रतिनिधित्व भी आपने किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट राज्यपाल श्री गुरु प्रसन्न सिंह, ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। JP सिंह की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ स्टेटरी इंस्पेक्शन 1966 में प्रकाशित हुई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ये दूसरे हो गए हैं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 2 बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। तो 2 बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? गुरु प्रसन्न सिंह। अब आपको प्रथा पता है कि जैसे राष्ट्रपति पद पे हैं, अगर जब वो पद पे विद्यमान नहीं रहते हैं तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। अगर वह भी विद्यमान नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो ऐसे राज्यों में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो कार्यवाहक पद पे रहते, तो ऐसा इनके साथ 2 बार हुआ। नेक्स्ट प्रोफेसर KM चांडी, ये 1984 से लेकर 1989 तक जो है राज्यपाल रहे। अब यहाँ पे एक विशेष घटना जो आती है वो आप लोगों को बतानी है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित आप थोड़ा सा अगर ध्यान करेंगे तो उससे रिलेटेड आ सकता है। 1966 में ये भारतीय रबड़ उत्पादक संघ की स्थापना की आपने। ये पुदुचेरी के जो है उपराज्यपाल भी रहे थे और गुजरात के राज्यपाल भी बने। तो चांडी साहब, इनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्रीमती सरला अग्रवाल, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। दूसरा प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि कब ये बनी, किस वर्ष बनी? तो 31 मार्च 1989 को आप राज्यपाल, महिला राज्यपाल के रूप में पहली बार आपने सुशोभित किया इस पद को। 1952 के बैच के ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत की दूसरी महिला अधिकारी के रूप में भी इनका गौरव प्राप्त है। देश में इस पद का दायित्व निभाने वाली वो पहली महिला अधिकारी भी थी। मतलब महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल, लेकिन IAS कैडर से आकर राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरला अग्रवाल। बाकी ऐसे तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और उनका एक बहुत बढ़िया कोट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है। अगला कुंवर महमूद अली खां, 1990 से 1993। मोहम्मद अली खां 1968 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 6 वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त किए गए थे। एक डाटा मैंने इसमें नहीं लिया है कि राष्ट्रपति शासन MP में लगे, उसको मैं शॉर्ट ट्रिक में एक बार अलग से आपको याद करवाऊंगा। नेक्स्ट मोहम्मद शफीक कुरैशी, ठीक है, ये 98 तक राज्यपाल है, 1993 से। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से माने जाते हैं कि भाई
कश्मीर में कांग्रेस का आधार दल शफीक कुरैशी साहब। बिहार के राज्यपाल, उसके साथ साथ 2 बार पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे। तो बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश 3 राज्यों के राज्यपाल रहने का इनको गौरव प्राप्त है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे, तो पहले कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। डॉक्टर भाई महावीर, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है पीएससी में, ओल्ड पेपर्स में। भाई महावीर 1938 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक में कार्य करना शुरू किया, आरएसएस से जुड़े हुए थे वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। उन्हें भारतीय जनसंघ का प्रथम महासचिव भी बनाया गया। तो भाई महावीर मध्य प्रदेश के वे राज्यपाल जो भारतीय जनसंघ के प्रथम महासचिव भी बने थे, तो डॉक्टर भाई महावीर। श्री राम प्रकाश गुप्त 2003 से 2004, आपका जन्म जो है वो 1923 और आपका देवासन जो है वो 2004 है। आप यूपी के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि यूपी के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर जो रहे वो मध्य प्रदेश के आगे चल के राज्यपाल बने श्री राम गुप्त। बाद में 1999 में आप यूपी के सीएम भी बने और 11 माह तक रहे। तो ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होता है कि यूपी के सीएम रहने वाले जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ कार्यवाहक सेना अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट सेवा के लिए इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला। 2000 को त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण किया। बाद में 2003 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने और 2004 में लगभग कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक के रूप में ये राज्यपाल के रूप में सुशोभित हुए। डॉक्टर बलराम जाखड़, हाल ही में इनका निधन हुआ था कुछ समय पहले। 2004 से 2009 तक ये राज्यपाल रहे। फलो उद्यान में विशिष्ट उत्कृति के लिए 1975 में उद्यान पंडित के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिस्सा, गुरुकुल कामरी विश्वविद्यालय, डॉक्टर ऑफ साइंस व विद्या मार्तन की मानद उपाधि भी मिली। इस फील्ड में इनका बहुत बड़े अचीवमेंट है। पीपल पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू हॉरिजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया नामक पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रही। इनकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। श्री रामेश्वर ठाकुर, ये पहले उड़ीसा के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश का अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल चुके थे। कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। सन 2000 से 2011 के बीच में 9 से 11 के बीच में आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। ओपी कोहली, यहाँ से तो जो पीएससी की तैयारी प्रिपरेशन 2014, 15, 16 से करने लगे वो अच्छे से नॉन है। ये 2016 से 2018, फिर बाद में कार्यवाहक के रूप में भी कुछ समय उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर शिक्षा लिखी, भक्ति काल के संतों की सामाजिक चेतना, ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। 1994 से 2000 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और मध्य प्रदेश में आने से पहले आप गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं। तो ओपी कोहली गुजरात और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ठीक है, दूसरी महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की और पहले ये गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्य सीएम भी है। तो आ सकता है कि गुजरात राज्य की पहली महिला सीएम जो आगे चलकर मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी नहीं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राजनीति में इन्हें लौह महिला आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। 2019 में पहले इन्हें यूपी का राज्यपाल अपॉइंट किया गया। इससे पहले ये टीचर प्रोफेशन से आए हैं और इसके लिए वो एक बेस्ट टीचर के रूप में राष्ट्रपति अवार्डेड भी है। ये कुछ फैक्ट इनके बारे में थे। फिर श्री राम नरेश यादव, ठीक है, आपका देहांत भी पद पे रहते हुआ था, जहां तक मुझे हल्का हल्का ध्यान है, शायद बाकी शायद नहीं, पद को इनका कार्यकाल होने के कुछ दिनों बाद ही ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं जो यूपी के सीएम रहने के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने, श्री राम नरेश यादव। इसकी पीडीएफ आप अपना एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। एमपीपीएससी एग्जाम के लिए एक माइलस्टोन एप्लीकेशन है जीएलसी आईएसएफ। फिर है श्री लालजी टंडन, 2019 में अपॉइंट हुए, 2020 तक रहे। ये लगातार 3 बार विधायक बने। लखनऊ लोकसभा चुनाव से भी ये सांसद रहे, नगर विकास मंत्री, बिहार के राज्यपाल और एमपी के राज्यपाल। तो श्री लालजी टंडन, इनका एक छोटा सा कार्यकाल। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आगे के जो 1-2 राज्यपाल है वो करंट के साथ मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया आप लोगों के साथ। पीडीएफ के लिए आप जीएलसी के सेट पे जाए, आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। उसमें अपडेटेड जो राज्यपाल है वो भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे आप लोगों के, और कुछ और डाटा एनालिसिस भी है वो भी आपको अपडेटेड होकर उसमें मिल जाएगा। अगर कोई त्रुटि रही है तो आप निश्चित रूप से खुद से उसमें सुधार करें और हमें भी ज्ञात तत्व करवाएं ताकि हम उसको सुधार कर पाएं। धन्यवाद।